सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी मैं याद कराऊंगा, ये मेरा बात। बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें अपन देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज रहते हैं फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें अपन देखेंगे एक ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव्ड टेबल जो हमें याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन आपको कोई भी क्लू याद नहीं करना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो सारे कॉन्सेप्ट आप इससे समझ जाओगे। तो ये जो रहने वाली है इसमें वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे हम इस चैप्टर में या इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में। चैप्टर में तो बहुत सारी हमने बात कर ली इंट्रोडक्शंस में कि भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 थे, जिसमें 3 हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक ट्रिक के तौर पर भी हमने सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें सोना चांदी तोलें। ये पर्टिकुलर हमने ट्रिक्स इंट्रोडक्शंस में इंट्रोड्यूस की थी। तो अब बात कर रहे हैं सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो बेसिकली जो शुरुआत हमने की थी रेशियो में वो किससे शुरू करी थी? साइन थीटा से। तो बेटा साइन थीटा से भी यहाँ शुरुआत करनी है, और थीटा से शुरू करना है तो हमें जो पर्टिकुलर एंगल्स लेने हैं वो समझने हैं। अभी आपको एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री टेबल मिल जाएगी, लेकिन बेटा याद करने का तरीका यहाँ से समझो, उस चीज़ को तभी समझ पाओगे कि बात क्या कर रहे हैं हम। तो देखो बेटा स्पेसिफिक, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन थीटा के। पहले इंट्रोडक्शन जो है वो कौन सा रेशियो है? साइन थीटा। कौन से एंगल? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के, ज़्यादा बड़े बॉक्स हो गए, चलो कोई इशू नहीं। 60 डिग्री के लिए नहीं, यहाँ होगा 45 डिग्री के लिए, और यहाँ 60 डिग्री के लिए, और यहाँ 90 डिग्री। अब छोटा सा बॉक्स बचा जो वो हमारा काम का हो जाएगा, उसमें हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। बहुत बड़े बड़े बॉक्स होंगे, कोई इशू नहीं, समझ में आना चाहिए। साइन थीटा। अब देखो बेटा मैं इसमें क्या करूँगा, कोई भी क्लू कोई भी ट्रिक के तौर पर काम नहीं करता मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। आप बस साइन थीटा की वैल्यू याद रख लो, ये मेरा वादा है, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाएगी। सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी मैं याद कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो ध्यान से देखो इस वीडियो को, बहुत ही इंट्रोडक्शन, बहुत ही ईजी वे में हम इसका ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखेंगे। तो साइन थीटा में 0 डिग्री जो रहता है वो कैसा रहता है? 0 रहता है। थीटा, अब जो थीटा है अब वो बन गया 30 डिग्री। तो बेसिकली जो थीटा की वैल्यू होती है साइन में वो इंक्रीज होती जाती है। तो 0 के बाद जो बढ़ेगा वो कौन बढ़ेगा? 1/2। 45 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। 60 में कितनी होती है? √3/2। और 90 में जा करके कितनी हो जाती है? 1। तो ये सिर्फ साइन थीटा में होता है कि एंगल बढ़ा रहे हैं और थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है बेटा? वैल्यू बढ़ रही है। जैसे साइन थीटा बढ़ाने पर, जैसे ऐसे हम लिखना चाहो तो लिख दो साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इज आल्सो इंक्रीज। जब थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, क्योंकि 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पर √3/2, और 90 पे कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में लगी हुई हैं डिग्री सारे एंगल्स। और जब साइन की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब मैं किसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा? थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा। थीटा मतलब एंगल की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो साइन की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो देखते हैं बेटा इसके बाद जो रेशियो आता है वो आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या काम करना है? कॉस थीटा में ये काम करना है, सारा काम उल्टा करना है। इसमें कैसे करना है? जो साइन थीटा में 0 की वैल्यू थी वो वैल्यू वो 90 में पहुंच जाएगी, और जो 90 की वैल्यू थी वो 0 में आ जाएगी। बात समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? या इसको करना चाहो ऐसे समझो कि जो कॉस थीटा, जो साइन थीटा की 0 की वैल्यू थी वो 90 में पहुंच जाएगी, 90 वाली 0 में पहुंच जाएगी। तो ये बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 90 की वैल्यू कितनी है? 1। इंटरचेंज हो रही है, और यानी कि ये इससे इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। 30 वाला 60 से इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसकी 30 कितनी हो जाएगी? √3/2, और इसकी 60 कितनी हो जाएगी? 1/2। समझ पा रहे होगे? अब ये किससे इंटरचेंज होगा? किसी से नहीं, तो सिंपल यही लिख दो इसमें। मैंने कहा था ना आसान है, सिर्फ आप साइन थीटा की वैल्यू याद रखो, आपका वादा है पूरा तरीके से आपको ये याद होगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं।
कोई भी क्लू के थ्रू हम बात नहीं कर रहे। तो बेटा 0 थी तो 0 वाली डिग्री 90 डिग्री में इंटरचेंज होगी, 60 वाली 30 में इंटरचेंज होगी, बस यही करना है इसमें। तो जो 90 में थी वो 1 हो गई, जो 0 में थी वो 90 की हो गई, जो 60 की थी वो 30 की हो गई, जो 30 की थी वो 60 हो गई। 45 किसी से इंटरचेंज नहीं हो सकता, तो सिंपल 1/√2। तो आप देख पा रहे होगे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले कितनी थी 1, फिर लास्ट में कितनी हुई 0। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा बढ़ाने पर कॉस थीटा कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थीटा बढ़ाने पर मैंने साइन के थ्रू समझा दिया, थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ रहा था और थीटा बढ़ाने पर कॉस थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में काम कर रहा है। बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मांग रहा है कौन सा रेशियो, टेन थीटा। 2 मिनट रुक जाओ, पूरा तैयार हो जाएगा आपको। टेन थीटा क्या था, तो टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा होता है, एक और फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन में, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों का डिवाइड दे दो, साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड दे दो, टेन थीटा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो अगर आपको निकालनी हो, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, बाद में मैं रेस कर दूँगा। हाँ, टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो टेन जीरो की वैल्यू कैसे आएगी, साइन जीरो डिवाइड बाई कॉस जीरो, साइन जीरो को डिवाइड बाई कॉस जीरो, सिंपल। दोनों के एंगल्स का क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी है बेटा, 0/1। 0/1 क्या होता है, खुद 0 होता है। बात समझ में आया। ऐसे अगर 1/0 होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, नॉट डिफाइंड, जब 0 नीचे आता। लेकिन ये क्या है, 0/1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ टेन 30 की वैल्यू, तो बेटा कैसे आएगी, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो बेटा साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब तो ये बहुत बार आ चुके हैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस, तो 1/√3 हो जाएगी, सिंपल। अगर पेपर में भूल जाओ ना तो वो साइन थीटा की वैल्यू याद रखो, सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तुम चुटकियों में बना लोगे खुद। टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो इसके बाद हम किसकी निकालेंगे, टेन 45। तो टेन 45 की कैसे आएगी बेटा, टेन 45, तो साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना, 1/√2, और ये भी बेटा कितना, 1/√2। √2 से रूट को 2 गया, बना गया आंसर। बात समझ में आया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, बताओ फटाफट, टेन 60 डिग्री, टेन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60। अब तो खुद निकालने की कोशिश करो, कॉपी सामने होगी, खुद करने की कोशिश। साइन 60 कितना, साइन 60 है √3/2 और कॉस 60 है 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, √3, क्योंकि 1 नीचे है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट √3। बात समझ में आ रही होगी इतनी। अब लास्ट बचा 1090। 1090 कितना है बेटा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 कितना, 1 और 0। अभी जस्ट बताया था, जब 0 नीचे आ जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, ये किसके लिए है, 90 डिग्री के केस में। पहला आपको ये केस मिला है जहाँ नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो नेक्स्ट मांग रहा है बेटा, ये चीज़ मेरे हिसाब से समझ में पक्की तरीके से आई होगी। तो नेक्स्ट मांग रहा है बेटा, होता था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा एक रेसिप्रोकल रेशियो था जो हमने देखा था। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता था। तो जो थीटा में वैल्यू होगी, जो साइन में वैल्यू होगी, तो कोसेक थीटा क्या, कोसेक थीटा को क्या लिखूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। जैसे मान के चलते कोसेक में 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन में जो 45 की डिग्री की वैल्यू होगी उसका 1 से डिवाइड दे दो, आंसर आपके सामने होगा। बात समझ में आया। तो कोसेक थीटा क्या होता था, इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है ना। तो उसका उल्टा करना है। तो देखो जरा समझो जरा ध्यान से। पहले हम देखेंगे कोसेक 0 की वैल्यू, कोसेक 0 मतलब 1/sin 0, 1/sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू बेटा कितनी है, 1/0। तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ कितना लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई, नॉट डिफाइंड, कोई इशू नहीं, समझ में मेरे हिसाब से पूरी आई होगी। तो नेक्स्ट क्या मांग रहा है, कोसेक 30, कोसेक 30 डिग्री, तो 1/sin 30 डिग्री, ठीक है। तो 1/sin 30 कितना है, sin 30 1/2,
इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2, सिंपल, ठीक है ना। कोसेक की कैसे निकलेगी, साइन थीटा को डिवाइड में दे दो 1 से, सिंपल अपने आप निकल आएगी किसकी, कोसेक की, उस पर्टिकुलर एंगल से। जैसे हम बात करें कोसेक, बोला फटाफट, कोसेक 45 डिग्री कितना निकलेगा, फटाफट से बताओ, 1/sin 45 डिग्री, तो 1/√2, तो ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, √2। बात समझ में आया, कोई इशू नहीं, इतनी चीज़ आपको पक्का समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दौरा ही नहीं है। तो नेक्स्ट मांग रहा है बेटा कोसेक 60, तो जाएगा 1/sin 60, इसको भी उल्टा कर दो, 1/√3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2/√3। बात समझ में आया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मांग रहा है बेटा, कोसेक 90, कोसेक 90 मतलब 1/sin 90, तो 1/sin 91, तो आंसर कितना आ गया 1। तो मेरे हिसाब से ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, नॉट लर्निंग, नॉट रट्टाफिकेशन, ओनली समझिंग, हमें बिल्कुल समझ के चलना है कि वैल्यू आ कैसे रही है। साइन थीटा की वैल्यू याद रखो, पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल का आपके सामने होगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्या मांग रहा है, फिफ्थ में क्या मांगेगा, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा की रिश्तेदारी, जो सेक थीटा उल्टा होता था वो किसके साथ होता था, कॉस के साथ होता था, ठीक है ना, किसके साथ होता था, कॉस के साथ। 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेस हो जाती है, लेकिन नहीं बेटा एनर्जी लेस तो होना ही नहीं, हमें बिल्कुल एनर्जी लेस नहीं होना है, क्योंकि हमें काम एजुकेशन के ख़िलाफ़ करना है। एजुकेशन के ख़िलाफ़ जो रट्टाफिकेशन वाला काम होता है उसके ख़िलाफ़ हमें काम करना है, और एजुकेशन को एक दमदार स्थिति में लाना है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से उस चीज़ को हमें पकड़ना है। तो सेक थीटा इजिकल टू क्या हो जाता है, 1/cos थीटा, सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। तो जो साइन में हम क्या कर, कोसेक में क्या कर रहे थे, साइन का उल्टा, ऐसी सेक में क्या करो, कॉस का उल्टा। बात समझ में आए, जैसे सेक 0 की वैल्यू तो cos 0 की वैल्यू, तो 1/cos 0 कितना है 1, लगा दो 1, आंसर कितना है 1। अब जैसे लगा दिया सेक 30 की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू, तो कितना आ गया 1/1/2, तो ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू तो 1/√3 थी, 1/√3/2, ये ऊपर पहुंच गया, तो कितना हो गया 2/√3। मतलब समझाने का तरीका ही नहीं है, खुद समझ में आ रहा होगा कि उसका उल्टा कर दो। देखो मैं उल्टा करने की कोशिश करूँगा, तो सेक 45 डिग्री, अब cos कितना था 1/√2, इसका उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइन और cos सेम थे 45 डिग्री पर, ऐसी cos और कोसेक और सेक भी 45 डिग्री पर बिल्कुल सेम हैं। अब सेक 60 निकालना है, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, बात कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। अब बेटा क्या है, सेक 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री कर दो, तो 1/0, नीचे 0 आ रहा है, तो जब 0 आता है तो हमें बुरा लगता है, तो हम क्या लिख देते हैं वहाँ, नॉट डिफाइंड। लेकिन बहुत से धुरंधर होते हैं, इसको भी 0 लिखाते हैं। तो बेटा थोड़ा धुरंधरगिरी आप कॉपी पे ना दिखाएं, इस चीज़ को समझ जाओ कि ये चीज़ कैसे हो रही है। बात समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट बचता है हम पे 6 नंबर का कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बेटा टेंजेंट, जो टेंजेंट था मतलब टेन थीटा था, उसका उल्टा होगा। तो जैसे कॉट 0 की बात करूँगा तो 0 को रेसिप्रोकल में लो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 0 इजिकल टू, बोलो फटाफट से, कॉट 0 इजिकल टू 1/tan 0, तो tan 0 कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 0। बात समझ में आया, 0 हो जाएगा, नहीं 1/0 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि आप नॉट डिफाइंड के केस समझ पा रहे होगे। नॉट डिफाइंड कहाँ कहाँ आ गया, मेरे हिसाब से अब नहीं आएगा। तो tan के 90 में, अगर tan के 90 पर आया तो cos के 0 पर आना है, बढ़िया सी बात। और कहाँ आया, कोसेक के 0 पर, तो सेक के कहाँ पर आया 90 पर, यानी 90 और 0 के इंटरचेंजिंग में आ रहा है। वो हमें पहचानना है कि कहाँ पर नॉट डिफाइंड आना है। सिर्फ नीचे वाले रेशियोज में आ रहा है, टेन, कोसेक, सेक और कॉट में। साइन कॉस में कोई भी नॉट डिफाइंड के केसेस नहीं है। तो नेक्स्ट कॉट थीटा, अब कॉट 30 में, कॉट 30 मतलब tan 30 को उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, √3, क्योंकि पढ़ के आए हो ना, कॉट थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा। इसको समझने के लिए क्या बड़ी बात करनी है अपन को, तो √3 हो गई, इंटरचेंज हो गई वैल्यू, कोई इशू नहीं, बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी।
अब 1 को अब tan 45 डिग्री मतलब क्या हुआ 1/cot 45 डिग्री। जब आप क्या लिख रहे हो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री लिख रहे हो, तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/cot 45 डिग्री। दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। इतनी जी बात समझ में पक्के तरीके से, ये लाइनें नहीं हुई हैं तो लाइनें करो, पूरी पक्के तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट बेटा क्या मांग रहा है, इस 2 को कहाँ है आंसर इसका 2 का, ये 2 इसको यहाँ लिखो। हाँ चलो जी, इसकी भी लाइनें कर दो क्योंकि फिर दिक्कत तुम्हें ना होनी चाहिए। तो कॉस अब tan 60 का हाफ मतलब डिवाइड बाई 1 कर दो, ठीक है ना। तो tan 60 का डिवाइड बाई 1 करो तो 1/√3 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई इशू नहीं। अब क्या बचा, tan क्या मांग रहा है, tan 90 डिग्री में क्या नॉट डिफाइंड, तो tan 90 डिग्री देखो जरा, tan नहीं cot के निकालो, तो cot 90 इज इक्वल टू 1/tan 90, तो ये कितना नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड होता है बेटा 0, 1/नॉट डिफाइंड होता है 0, तो cot 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आया। तो मेरे हिसाब से ये स्पेसिफिक वैल्यू करेक्टरिस्टिक वैल्यू एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, और एक एनसीईआरटी बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं जो दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में। एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पक्का तरीके से समझ में आई होगी। तो आप अगर साइन की वैल्यू समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको वैल्यू समझ में आ जाएंगी कि साइन की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा बढ़ने पर बढ़ रही है तो कैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कॉस की वैल्यू जो हो रही है वो इंटरचेंज हो रही है विद साइन, जो उसमें 0 की वैल्यू होगी साइन में, कॉस में वो 90 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये इंटरचेंज हो रही है। बात समझ में आया, ऐसे है तो अब ऐसे हो रहा है, ओके। और जो tan की वैल्यू आएगी वो कॉस और साइन और कॉस को डिवाइड के में देना पड़ेगा तब वैल्यू निकल के आएगी। कोसेक की वैल्यू जो निकल के आएगी वो साइन को उल्टा करने के बाद आएगी। सेक की जो वैल्यू आएगी कॉस को उल्टा करने के बाद आएगी। कॉट की वैल्यू जो आएगी वो tan को उल्टा करने के बाद आएगी। बस एक फंडामेंटल और याद रखना है, 1/0 का जब होता है 1/0 इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। एक और चीज़ समझो, 1/नॉट डिफाइंड क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो या कॉपी पे बनाओ। एक पहले तो आप साइन थीटा की खुद बनाना, और जब खुद ना बनाना आए तो एक बार देखना, और सारे टिग्नोमेट्री रेशियो से खुद एंगल्स के रेशियो स्पेसिफिक जो एंगल्स है वो निकालना। तो नेक्स्ट